सर, संदेश जयशंकर की तरफ से चीन को दिया गया एक नसीहत दी गई है कि 2012 में डॉक्टर मनमोहन सिंह के टेन्योर के समय में जो एक मैकेनिज्म था डिप्लोमेटिक लेवल पे हर चीज़ सुलझाने का, वो मैकेनिज्म चाइना को समझना पड़ेगा और उसी के तहत काम नहीं नहीं, समझना ही नहीं पड़ेगा। चाइना को उस मैकेनिज्म को रिस्पेक्ट करना होगा। हम एक लंबा बॉर्डर शेयर करते हैं। अगर इस तरह के मिस एडवेंचर में आप इंडल्ज करने की कोशिश करेंगे तो ताकत हमारे पास भी है। लेकिन दुख मुझको इस बात का है कि एक क्लैरिटी होनी चाहिए। देश को जानने का हक है कि क्या चल रहा है। देश बिल्कुल अनभिज्ञ है और ये उचित नहीं है। सर, ट्रेन को चलाने के लिए महाराष्ट्र सरकार और केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल के बीच अभी भी जुबानी जंग जारी है। जो लिस्ट प्रोवाइड की जा रही है उसको लेकर के पीयूष गोयल साहब ने एक बार फिर से सवाल उठाया है कि महाराष्ट्र सरकार जो लिस्ट प्रोवाइड करा रही है उसमें भी क्लैरिटी नहीं है, जिसके तहत जो श्रमिक स्पेशल ट्रेन है उनका परिचालन जो है वो निर्बाध रूप से कराया जा सके। नहीं, ये श्रमिक स्पेशल ट्रेन के परिचालन और मैनेजमेंट का मसला नहीं है। लगता है माननीय रेल मंत्री भी अब रेल महकमे से अलग होकर के तथाकथित ऑपरेशन कमल में शामिल हो गए हैं महाराष्ट्र में। उनके पास कोई जवाब नहीं है। जब उनसे पूछा जाता है कि जिस ट्रेन को 36 घंटे लगने चाहिए, 24 घंटे लगने चाहिए, उनको 4 और 9 दिन क्यों लग रहे हैं, ये काबिलियत पे सवाल खड़ा करता है। हेवी ट्रैफिक का हवाला दे रहे हैं। किसको हम समझते हैं मूढ़ हैं, लोग नहीं समझ रहे हैं। आज लॉकडाउन से पहले की तुलना में कितनी ट्रेनें चल रही हैं, क्या मुहैया करवा रहे हैं आप श्रमिकों को, क्यों ट्रेन में चलने के दौरान लोगों की मौतें हो रही हैं। ये सब चीज़ें रेलवे मंत्री से फौरी तौर पर जानने की आवश्यकता है, ना कि एक राज्य बनाम केंद्र की परिस्थिति पैदा करें और सहकारी संघवाद को सिर्फ एक रेटरिक रहने दें। सर, कांग्रेस पार्टी, उसके नेता राहुल गांधी, जब उनसे सवाल किया जाता है महाराष्ट्र में जो घटनाक्रम हो रहा है श्रमिक स्पेशल ट्रेन को चलाने के लिए जो सरकार फैसले ले रही है, तो वो सीधा कहते हैं कि कांग्रेस उस सरकार में की डिसीजन मेकर नहीं। उनके पूरे बयान में से सिर्फ एक हिस्सा ये तब होता है ना जब आप सेमीकोलन के पहले की चीज़ें उठाते हैं, सेमीकोलन के बाद की चीज़ें छोड़ देते हैं। पूरा का पूरा उन्होंने ये भी कहा कि महाराष्ट्र सरकार को बहुत मदद की ज़रूरत है, केंद्र को वो मदद करनी चाहिए। वो गायब है हमारे विमर्श से। विमर्श में जाहिर है सबसे बड़ी पार्टी वहाँ पर जो मुख्यमंत्री हैं शिवसेना के हैं, कांग्रेस जूनियर पार्टी है। लेकिन उन्होंने एक संदर्भ में ये बात कही तो उस संदर्भ को काट करके सिर्फ ये कह देना ये उचित नहीं है। सर, जो महाराष्ट्र कोरोना के केसेस लगातार बढ़े हैं, नितिन राउत जो कि महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि विदेश से हवाई जहाज़ के माध्यम से कई यात्री मुंबई में उतरे और उन्होंने कोरोना फैलाया। उन्होंने ये भी कहा कि तब उन्होंने मोदी सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि तब इनको ये समझ में नहीं आया कि जहाज़ से यात्रा को तुरंत रोके। इन्होंने पार्लियामेंट को भी नहीं रुकने दिया था, चलने दिया था, और इस वजह से कोरोना। देखिए, ये सब तो विश्लेषण किसी न किसी दिन होगा। कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं और सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, विश्व भर के लोग जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं वो हमारे लॉकडाउन की मंशा, उसकी टाइमिंग, उसमें विलम्ब या उसका जो पूरा एक ग्रामर होना चाहिए था, उस पर ये सवाल उठ। नितिन जी भी वही सवाल कर रहे हैं। आज भी ये आम विमर्श का विषय है कि ये प्रवासी मजदूरों के बीच में कोरोना नहीं जन्म लिया। इसका उद्गम स्थल कहीं और है। उद्गम स्थल से ये रेल के माध्यम से नहीं आया, बसों के माध्यम से नहीं आया, हवाई जहाज़ से ही आया। चूँकि हम सब जानते हैं कि इसका ओरिजिन कहाँ है, डेस्टिनेशन तो अब कई मुल्क हैं। मेरा अभी भी मानना है कि केंद्र को भी राज्य के साथ मिल करके विमर्श में राजनीति ना आए। कोशिश करें कि लड़ना तो सबको है, लड़ाई सिर्फ भाजपा की नहीं है, हम सबको लड़ना है। लेकिन इस विमर्श में राज्यों की बड़ी भूमिका है, उनकी सोच अग्रणी होनी चाहिए। सर, उन्होंने कहा कि बीजेपी यहाँ पर सरकार गिराने की कोशिशों में लगी हुई है, ऑपरेशन कमर चल रहा है। एक मुंगेरी लाल के हसीन सपने की तरह से बीजेपी जो है यहाँ पर भी सपने देख रही है। ये तो हर कोई जो अखबार पढ़ रहा है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वो देख रहा है। और बीजेपी के मनसा वाचा कर्मणा को अगर देखें तो उनको तो एक्सपर्टीज़ हासिल है कि चुनी हुई सरकार को कैसे टॉपल किया जाए, हारने के बाद भी कैसे सरकार बनाई जाए, जहाँ एक विधायक हो वहाँ भी सरकार बना ली जाए, और रिसोर्ट तो सब कुछ आ जाता है। कई लोग ये कहते हैं कि लॉकडाउन पहले भी हो सकता था, लेकिन मध्य प्रदेश में ऑपरेशन कमल को खिलाना था तो रुक गया। तो जाहिर तौर पर महाराष्ट्र में कोशिशें तो ये बहुत कर रहे हैं। लेकिन सर, अपना घर बचाने के बजाय जाए तो वो तो इससे तो ज़्यादा अच्छा ना कि अपना घर नहीं, ये थियरी पॉलिटिकल समझ जिनको नहीं है वही कह सकते हैं।
बीते वर्षों में हमने गोवा में देखा ना, जहाँ साम दाम दाम दंड 3 इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग लगातार किया जाए, कौन टिकेगा? विश्व की सबसे धनी पार्टी है, विश्व की सबसे धनी पार्टी है। धनोपार्जन के स्रोत में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन धनोपार्जन के पश्चात क्या हो रहा है सरकारों के साथ, इसके तो कई उदाहरण हैं, कई उदाहरण। सर, मुंबई से केरल के लिए भी ट्रेन, लेकिन वहाँ पर भी केरल के मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि इंडियन रेलवे ने मुंबई से ट्रेन भेजने का फैसला किया, लेकिन इसके बारे में केरल की सरकार को इंटीमेट नहीं किया गया, और ये कहीं ना कहीं गैप है। देखिए, ये टाइमलाइन अगर आप देखें, मैं और कुछ नहीं कहूँगा। रेलवे के MHA के ऑर्डर के बाद रेलवे की ओर से जो निर्देश आया, शुरू में राज्यों की बड़ी भूमिका थी, अचानक राज्यों की भूमिका खत्म हो गई। तो ये जो फ्लिप फ्लॉप हो रहा है कि राज्य बताएंगे तो हम देंगे, फिर अचानक राज्य गौन हो गए, तो ये बहुत अच्छा संदेश नहीं दे रहा है। मैं अभी भी, मेरा मानना है कि अगर संवाद से चीज़ों को हल किया जा सके तो हम कर सकते हैं। सर, जो प्रवासी मजदूर पश्चिम बंगाल के बाहर रहते हैं, उनको भी अपने घर जाना है, और आज से पश्चिम बंगाल सरकार ने अनुमति दी है कि वहाँ पर ट्रेनें जाएंगी। 12 से 15 ट्रेनों की अनुमति है कि हर रोज़ 12 से 15 ट्रेन वहाँ पर जाएंगी। अभी तक 206 ट्रेनों की लिस्ट जो है वो मिली है, क्या कहेंगे? देखिए, सीधी बात है, मैं फिर से वो बात दोहराता हूँ, कोरोना की लड़ाई दिल्ली के गलियारों में सिर्फ नहीं लड़ी जा रही है, राज्यों में, राज्य की गले कूचों में ये लड़ी जा रही है। राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के मुखिया, राज्य की जो टीम है, उसकी ये स्वायत्ता होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए निर्णय लेने की। बंगाल अभी और भी परेशानियों से जूझ रहा है, ना सिर्फ कोरोना, बल्कि बंगाल के कई ज़िले लगभग तबाह हो गए हैं इस साइक्लोन के बाद। तो जाहिर तौर पर बंगाल का निर्णय जो होगा वो तमाम चीज़ों को परिप्रेक्ष्य में देखते हुए वही होगा। सर, प्रवासी सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों को खाना मुहैया कराना, उनको शेल्टर मुहैया कराना, ये तमाम मुद्दों पर जवाब मांगा है, और केंद्र सरकार और जो भी संबंधित राज्य सरकार हैं उनको नोटिस जारी करके देखिए, मैं बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से देता हूँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय का। थोड़े विलंब से आया, लेकिन आया सही। अब जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दखल दिया है, तो मुझको लगता है कि शायद प्रवासी मजदूरों को न्याय मिलेगा। वो जिस तरह से बेसहारा छोड़ दिए गए, उनकी गणना नहीं हुई, उनकी चिंता नहीं हुई, शायद कुछ पहलकदमियाँ ऐसी होंगी कि उन्हें भी एहसास होगा कि जिन शहरों को उन्होंने बनाया वहाँ उनके लिए अभी भी थोड़ी फीलिंग है। सर, कोरोना के मामले बढ़ते, इस बीच में बहुत सारी चीज़ें जो पहले हुई थी, अब उस पर भी कुछ दिल्ली पुलिस की तरफ से कानूनी कार्रवाई की जा रही है। 20 चार्जशीट जो है वो फाइल की गई है, जिसमें 82 फॉरनर्स का नाम है, जिन्होंने कि निजामुद्दीन में तबलीगी जमात मरकज़ में शामिल होकर के और वहाँ पर हिस्सा लिया था, और वहाँ जितने भी वहाँ पे इवेंट हुए थे उसको उन्होंने। मैं डाइग्रेशन टेक्निक मांगता हूँ, और ये फिर आपको कुछ नहीं हासिल होगा। अब कर क्या रहे हैं? कहीं तो जाहिर तौर पर कांग्रीगेशन जितना भी हुआ है उस बीच में, उन सब पर कार्रवाई करिए। इस तरह की कार्रवाइयों से हिंदुस्तान के बारे में बहुत अच्छी छवि नहीं जाती है। अभी आप कोरोना से लड़ रहे हैं साहब, ये महामारी है। खुद प्रधानमंत्री कह चुके हैं, ये जाति, मजहब और सरहद नहीं देखती है। आप क्यों देख रहे हैं? और आप देख रहे हैं इस दौर में, क्या इसके लिए वक्त नहीं बचेगा आपके पास? उतना ही नहीं कर रहे हैं आप। स्टूडेंट एक्टिविस्ट को अरेस्ट कर रहे हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट को अरेस्ट कर रहे हैं। क्या ये दौर है? पेंडेमिक ने बहुत सारी अंदर की जो क्रूड सच्चाई है समाज के सामने लाई है, और वो हम सब देख रहे हैं। सर, जो एक विश्व की संस्था है WHO, उसके रोल पर बार बार जो है सवाल उठाए जा रहे हैं, और अब जो उसका फैसला है उसको लेकर के हिंदुस्तान ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है, नाराजगी जताई है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को WHO ने फिलहाल इस्तेमाल करने पर सस्पेंड किया हुआ है। देखिए, मेरा सीधे मानना है कि WHO पर सबसे ज़्यादा शोर तो डोनाल्ड ट्रंप मचा रहे थे, और डोनाल्ड ट्रंप जी जब शोर मचाते हैं तो बहुत गंभीरता से लेने की ज़रूरत नहीं है। उनका शोर एपिसोडिक होता है, आज कुछ कल कुछ, प्रेडिक्टेबल, बिल्कुल आप कंसिस्टेंट नहीं है। हमें ये कई जगह लैब टेस्टिंग की बात हो रही है SCQ की, ये हर देश का प्रेरोगेटिव है, लेकिन जिस SCQ के लिए इतना हमने देखा कि अमेरिका के राष्ट्रपति तल्ख ज़ुबान में हमसे SCQ मांग रहे थे, आज अचानक से कौन सा साइंटिफिक एविडेंस आ गया कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है। कई संस्थाओं ने यहाँ तक कहा है कि इससे तो मौत भी हो सकती है।
तो मैं समझता हूँ कि इसको एक व्यापक वैज्ञानिक अनुसंधान को ही छोड़ना चाहिए। सर एक आंकड़े हैं उसको लेकर के 1,51,767 ये आज का आंकड़ा है। इसमें से आज जो बढ़त हुई है 6,387, ये इतने लोगों की बढ़त हुई है। 170 लोगों की मौत हुई है। हालांकि घर जाने वालों की संख्या अब धीरे धीरे बढ़ रही है। क्या कहें? देखिए, एक तो सबसे पहली बात है कि हमेशा ये आंकड़े थोड़ा डराते भी हैं, लेकिन इन आंकड़ों को समझना ज़रूरी है। ये आंकड़े मार्च में उतने नहीं बढ़ रहे थे क्योंकि टेस्टिंग बहुत लिमिटेड थी। कई राज्यों में तो हो ही नहीं रही थी टेस्टिंग। मेरा राज्य अद्भुत उदाहरण है इस मामले में। अभी भी वहाँ टेस्टिंग की रेट बहुत कम है, जितना होना चाहिए उसका 40% 45% हो रहा है। तो मेरा मानना है कि आंकड़े इसलिए भी बढ़ के आ रहे हैं कि आपकी टेस्टिंग बढ़ी है। रिकवरी एक सुकून देती है। गई जिंदगियां वापस नहीं आएंगी, हम जानते हैं, लेकिन इतनी बड़ी महामारी जिसके साथ हम बिना दवाई और वैक्सीन के लड़ रहे हैं, कम सुविधाओं के साथ लड़ रहे हैं, मैं तो अभी भी मानता हूँ कि रिकवरी थोड़ा सुकून देती है। लेकिन ये नहीं मानना चाहिए क्योंकि इसका कोई टाइमलाइन नहीं है, इसकी वायरस की मृत्यु का भी हमारे सामने। तो हमें हर वो चीज़ करनी चाहिए जिससे कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की कैपेसिटी बुलंद हो, उसका सबलीकरण हो। क्योंकि दिल्ली के बारे में भी खबर आ रही है कि कोविड बेड्स बहुत लिमिटेड नंबर पे हैं। ये अलग अलग राज्यों में परिस्थितियां हैं। इन परिस्थितियों में आमूलचूल परिवर्तन आने वाले 2-3 हफ्तों में हमें करना होगा।